फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करते हैं रीहीट साइकिल की कहानी। रीहीट साइकिल होता क्या चीज है, किस तरीके से वर्क करता है और ये बेसिकली हमारा स्टीम पावर प्लांट में क्यों यूज किया जाता है और इसको यूज करने से हमें क्या क्या फायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो हमारा एक बेसिक रैनकाइन साइकिल है, आई होप आपको वो बेसिक जो रैनकाइन साइकिल होता है वो क्लियर होगा। और उसी के अंदर क्या किया गया है, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो उसको हम लोग समझते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या है उसका ब्लॉक डायग्राम भी देखने वाले हैं और उसके साथ हम इसकी एफिशिएंसी भी निकालेंगे और इसका जो टीएस डायग्राम है उस पर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रीहीट साइकिल में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बॉयलर की कहानी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो हमारा किसका अरेंजमेंट रखा गया है, बॉयलर का। तो यहाँ पर ये हमारे पास बॉयलर है। अब बात है बॉयलर को इतना बड़ा क्यों बनाया गया है, देखते हैं। अभी यहाँ से आगे निकलना है और बॉयलर से आपका स्टीम जनरेट होगा। वो स्टीम आपका कहाँ पर जाएगा, ये आपका जाएगा कहाँ पर, टरबाइन में। और ये जो आपका टरबाइन है तो यहाँ पर हमने टरबाइन बना दिया है और टरबाइन में कुछ इस तरीके से आपके शाफ्ट से ब्लेड कनेक्टेड है। यहाँ पे आपका टरबाइन का रोटेशन है और आगे आपका जो है जनरेटर लगा रहेगा, फिर आप आराम से पावर प्रोड्यूस करो। लेकिन वो आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, हमको अपना मैकेनिकल डिपार्टमेंट में रहना है, ठीक है। तो यहाँ से जब आपकी टरबाइन जब यहाँ से क्या करेगा, स्टीम टरबाइन के अंदर स्टीम आपका इंटर किया है और जब यहाँ से बाहर निकला तो ये आपका बनेगा क्या, वेपर और कंडेंसर का फॉर्म। तो इसको अब करना क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर चीजों को समझिए। क्या रीहीट साइकिल में एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे पे ये टरबाइन है, ये टरबाइन से जब आपकी स्टीम एक्सपांड होगी तो अभी तक पहले क्या था कि हम लोग एक टरबाइन लगाते थे और वो एक टरबाइन था तो आपका क्या था, सीधा एक ही बार में क्या करते थे हम लोग, पूरा का पूरा प्रेशर को ड्रॉप कराकर वहां से मैक्सिमम वर्क ले लेते थे। लेकिन इस बार हमको करना क्या है, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, वहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा। सपोज एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि यहाँ पर जो प्रेशर, एक एग्जाम्पल ले लीजिए 200 बार का प्रेशर है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है, पहले तक हमारा 200 बार है तो हम उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लेते थे। लेकिन अब की बार हमको क्या करना है कि 200 बार से हम क्या है, जब यहाँ पर निकालेंगे, इसको बाहर निकालेंगे तो ये हमारा करीब करीब जो निकलेगा, तो लमसम अगर आप देखो तो 120 बार 130 बार यहाँ से हम इसको बाहर निकालेंगे। मतलब यहाँ अगर आप देखेंगे तो 120 से 130 बार यहाँ तक हम इसको क्या करेंगे, स्टीम को निकालें। स्टीम को निकालने के बाद हम इसको कहाँ भेजेंगे, फिर से भेजेंगे बॉयलर के अंदर। लेकिन बॉयलर तो ऑलरेडी देखो, बॉयलर के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो बॉयलर तो 200 बार पे तभी ये सप्लाई किया है, तो ये लो प्रेशर इसके अंदर इंटर कैसे करेगा। तो इस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एक चैम्बर बनाते हैं, ठीक है। और वो चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं रीहीटर। और जो रीहीटर है, ये वाला जो हमारे पास चैम्बर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड रीहीटर। और ये जो हमारा रीहीटर, ये क्या करेगा, ये बेसिकली बॉयलर से आपका कम प्रेशर में रहता है। अब ये आपका रीहीटर से बाहर निकला है, रीहीटर से बाहर निकलने के बाद अब ये कहाँ जाएगा, फिर से आप देखो रीहीटर जो होता है इसके अंदर आपका प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन जो टेम्परेचर ये बॉयलर से ही लेता रहता है। तो अगर 120-130 बार से आया है तो उसी प्रेशर से निकलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो क्योंकि हीट ले लिया है तो अगेन यहाँ पर हम लोग क्या किए, टेम्परेचर बढ़ गया है तो यहाँ पर हमने अगेन लगाया है क्या, टरबाइन। टरबाइन से फिर से हमने क्या किया, स्टीम को एक्सपांड किया। स्टीम को एक्सपांड करने के बाद अब क्या होगा, यहाँ से जब आपका एग्जिट करेगा तो फाइनली ये कहाँ पर जाएगा, ये आपका जाएगा कंडेंसर में, ठीक है। ये जो आपका जाएगा कहाँ पर, कंडेंसर में। कंडेंसर में आपके क्या होगा, जो आपका वेपर निकल कर आ रहा है यहाँ पर, वो आपका वेपर क्या होगा, कंडेंस होगा। और फाइनली क्या होगा, जब ये लिक्विड फॉर्म में आएगा तो इसको हम लोग कहाँ भेज देंगे, पंप में। और ये आपका जो कंडेंसर से आपका किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड में। और पंप में जाने के बाद फाइनली क्या है, हम इसको भेज दिए बॉयलर में। तो यहाँ हमारा रीहीटर का सेक्शन है, तो आप इस पंप को क्या करिए, यहाँ से आप कनेक्ट कर दो, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से। तो ये जो हमारे पास है ये हमारा रीहीट साइकिल है। और रीहीट साइकिल में अगर आप देखोगे तो हमने किया क्या है, नाम ही रीहीट। रीहीट मतलब हमने दोबारा क्या किया है, रीहीट किया है। बात है ऐसा करने से कौन सा तोप काम कर लिया हमने, क्या पहले वाले टरबाइन के कंपेयर में से कुछ फायदा हुआ है कि खाली टरबाइन जहां एक लग रहा था वहां हमने 2 टरबाइन ठूस दिया है। यहाँ पर
ये जो आपका टरबाइन है ये अगर आप देखेंगे तो हाई प्रेशर पे काम कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज कॉल्ड हाई प्रेशर टरबाइन, ठीक है। और ये जो आपका पोर्शन है लो प्रेशर पे काम कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लो प्रेशर टरबाइन, क्लियर। और समटाइम्स आपका 3 टरबाइन भी यूज होता है, तो उसको हम लोग बीच वाले टरबाइन को बोल देते हैं इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन, क्लियर। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ये जो हमने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है, अब इसको हम लोग क्या है टीएस डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो टीएस डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यहाँ पर नंबरिंग स्टार्ट करनी होगी। तो चलिए हम लोग एक बार नंबरिंग कर देते हैं किस हिसाब से। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं जो बॉयलर के अंदर इंटर हो रहा है, तो ये हम लोग 0.1 दे देते हैं। ये आपका बॉयलर से जब एग्जिट करेगा, मतलब जो टरबाइन का इनलेट आएगा उसको हम लोग 0.2 दे देते हैं। ये जो आपका टरबाइन का एग्जिट आएगा तो इसको हम लोग 0.3 दे देते हैं। फिर ये आपका रीहीट से जाएगा तो इसको हम लोग 0.4 दे देते हैं। फिर आपका टरबाइन से जब एग्जिट करेगा तो ये हमारा 0.5 हो गया। फिर आपका ये कंडेंसर से बाहर निकला तो ये पॉइंट हमारा बन गया 6। और इसके बाद फिर ये जब पंप से बाहर निकला तो ये आपका बन गया 0.7, लेकिन 7 1 के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका 0.1 ही है जो कि आपका वापस चले गया है, क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हुआ है। तो अभी तक हमारा जो एक टरबाइन था, यहाँ पर हमने बेसिकली 2 टरबाइन यूज किया है। अब इसको मुझे क्या करना है, टीएस डायग्राम में प्लॉट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टीएस डायग्राम। और टीएस डायग्राम में अगर आपको याद हो तो हमारा कुछ इस तरीके से डोम बनता है, ये चीज आपको क्लियर है। और बात करते हैं ये डोम कैसे बनता है, ये सब मैंने पहले के वीडियो में काफी डिस्कस किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं। इस जोन में दिस इज द लिक्विड, दिस इज द वेपर, दिस इज द वेट रीजन, लिक्विड प्लस वेपर, दिस लाइन इज द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन एंड दिस लाइन इज द सैचुरेटेड वेपर लाइन, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे बात करते हैं हमारा 0.1 से 2। 1 से 2 आपका है बॉयलर। बॉयलर के अंदर आपका कैसा प्रोसेस होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। बॉयलर के अंदर जो इंटर करेगा वो लिक्विड करेगा, तो ये हमने 0.1 को चूज कर लिया, दिस इज द लिक्विड जोन। जो 0.2 निकलेगा ये आपका निकलेगा सुपर हीटेड स्टीम, तो 0.2 आपका इस जोन में कहीं आने वाला है। और 1 से 2 तक मुझे कांस्टेंट प्रेशर मूव करना है, तो डोम के बाहर जो कांस्टेंट प्रेशर है वो कर्व मिलता है और डोम के अंदर कांस्टेंट प्रेशर लाइन आपको हॉरिजॉन्टल मिलेगा। फिर से आपका क्या होगा, जाएगा यहाँ पर और ये आपका जो पोर्शन है फिर से आपका मिलेगा कर्व, ठीक है। तो ये आपका बन गया 1 से 2। तो 1 से 2 तक हमारा बॉयलर डेट इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। हीट एडिशन होगा तो एंट्रोपी आपकी बढ़ गई है, टेम्परेचर भी आपको बढ़ रहा है। नेक्स्ट 2 से 3 अगर बात करेंगे, डेट इज द टरबाइन, हाई प्रेशर टरबाइन, और ये आपका एक्सपांड करता है आइसेंट्रोपिकली। और आइसेंट्रोपिकली मतलब आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो ये आपकी एक्सपांड होगी। और ये लाइन जो आपका एक्सपांड होगा, तो एक्सपांड होने के बाद ये पॉइंट आपको कहां पर पहुंच गया, डेट इज द 0.3, क्लियर। अब आपका 0.32 अगर 4 जाओगे तो क्या मिलेगा, 0.3 to 4 आपका देखो रीहीट, आपका रीहीटर है और रीहीटर आपका क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहा है। तो अगेन जो रीहीटर है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो यहाँ से लाइन कांस्टेंट प्रेशर पे जाएगी। और ये बताओ कि रीहीटर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है। मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें तो नो डाउट ये जो हीट ले रहा है बॉयलर से ले रहा है, तो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर बॉयलर से ऊपर तो नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये जो हमारे पास पोर्शन दिख रहा है ये हमने ले लिया 0.3, या तो 0.2 के ऊपर नहीं जाएगा, या तो 2 पे रहेगा या 2 से नीचे ही रहेगा। 3 हो चुका है, 3 to 4 है आपका, जो कि आपका क्या लगा हुआ है, रीहीटर। 0.3 to 4, 4 to 5 आपका क्या है, लोअर प्रेशर टरबाइन है। तो लोअर प्रेशर टरबाइन है, तो ये आपका जो लाइन है ये आपकी लाइन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है 0.4 to 5 अगेन टरबाइन है, आइसेंट्रोपिकली क्या होगा, एक्सपांड होगा। क्लियर है यहाँ तक, ये कुछ आपको समझ में आ रहा है। 0.4 to 5, अब 5 आपको जो देखिए बाहर आया है, या तो आपको ये मिल जाएगा लिक्विड प्लस वेपर, लिक्विड प्लस वेपर मिलेगा तो अंदर आ जाएगा। और अगर आपको वेपर मिलता है तो आपको क्या करना है, यहीं स्टॉप कर देना है लाइन पर। नेक्स्ट आपका 5 to 6 कंडेंसर है। कंडेंसर क्या करता है, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट को रिजेक्ट करता है, क्लियर। तो डोम के अंदर कांस्टेंट प्रेशर लाइन हॉरिजॉन्टल और हीट रिजेक्ट करेगा तो एंट्रोपी कम होगी। तो ये आपका जो पॉइंट निकल कर आ गया, दिस इज द 0.6। और ये आपका जो मिला ये आपका है कंडेंसर प्रेशर। ये वाली जो लाइन है ये लाइन है आपकी बॉयलर प्रेशर, क्लियर। ये बॉयलर प्रेशर है और ये आपको क्या दिखा है, कंडेंसर प्रेशर। तो ये आपको 0.6 दिख चुका है। अब
6:1 आपका पंप लगा हुआ है, पंप कैसा करेगा, आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस करेगा, तो अगेन आपका एंट्रोपी कांस्टेंट है और ये वाली लाइन जाएगी वर्टिकली अपवर्ड, क्लियर। और फाइनली ये आपका जो डायग्राम बना, दिस इज द टीएस डायग्राम फॉर रीहीट साइकिल, क्लियर। तो ये हमने टीएस डायग्राम जो रिप्रेजेंट किया है, टीएस डायग्राम जो है रीहीट साइकिल के लिए है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो अभी हमको क्या है, जैसे वर्किंग बोलता है लिखने के लिए, तो जितना हमने समझा है वर्किंग लिख सकते हैं। और इसके बाद फाइनली अगर आप देखें, अच्छा पहले वाले टरबाइन से हमको क्या फायदा हुआ, देखिए पहले वाला जो देखो यहाँ पे पहले वाला टरबाइन रहता तो आप जो एक ही टरबाइन लगाते ना, तो ये आपका पूरा का पूरा लाइन नीचे आ जाता, ये जो है ये पूरा का पूरा लाइन नीचे आ जाता है। मान लो इसको 3 में लिख लेता हूँ, तो अभी आपको वर्क यहाँ से 2 से 3 तक मिलता, टरबाइन ही तो वर्क देता है। लेकिन अभी आपको क्या फायदा हुआ, आपको इतना तो मिला, मतलब इतना लाइन मिला, इतना तो एडिशनल मिल गया ना, इतना आपको एडिशनल मिल गया। तो ये रीहीट साइकिल आपको यूज करने से सबसे बड़ा फायदा आपको क्या दिख रहा है कि ये जो आपका रीहीट साइकिल है, इससे हमारा जो वर्क आउटपुट फ्रॉम द टरबाइन है, ठीक है, वर्क आउटपुट जो है टरबाइन का, वो आपको क्या बढ़ जाता है, वो क्लियर। तो ये चीज आपको क्लियर है। तो अब हम लोग इसका अगर एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या, एफिशिएंसी ऑफ रीहीट साइकिल। तो रीहीट साइकिल के लिए एफिशिएंसी बताइए क्या क्या दिखेगा हमें। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो देखिए एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट की अगर हम लोग बात करेंगे तो टरबाइन वर्क हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली आपका 2 टरबाइन लगा हुआ है, एक हमारा टरबाइन 1 है प्लस एक हमारा टरबाइन क्या है 2 है, ठीक है। तो टरबाइन T1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पर डायरेक्ट में लिखता हूँ। टरबाइन 1 के लिए लिखेंगे तो W ऑफ ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा W ऑफ T1 प्लस ये आपको मिलेगा W ऑफ T2 डिवाइड बाय इनपुट आप क्या कर रहे हो, हीट सप्लाई कर रहे हो। लेकिन ध्यान देना, एक बार आपने हीट सप्लाई 1 से 2 तक किया है बॉयलर में, और एक बार आपने 3 से 4 तक हीट सप्लाई किया है रीहीट साइकिल के लिए। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो 2 हीट सप्लाई हुआ है, QS1 प्लस यहाँ पर अगर बात करेंगे तो QS2, क्लियर। अच्छा अगर यहाँ पे टरबाइन वर्क के लिए 1 के लिए बात करेंगे तो H2 माइनस H1 होगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, दिस इज इक्वल टू H2 माइनस H1, क्लियर। प्लस यहाँ पे बात करेंगे H4 माइनस H3, तो यहाँ पर हमने बात किया है H4 माइनस H3 डिवाइड बाई Q सप्लाई 1 और 2 पे बात करेंगे, दिस इज द Q सप्लाई 1, सॉरी ये मैंने टरबाइन वर्क उल्टा लिख दिया है, जी हाँ टरबाइन वर्क मैंने लिखा है H4 माइनस H3, ये सब हीट सप्लाई है नॉट टरबाइन वर्क, सॉरी। यहाँ पर टरबाइन वर्क लिखोगे तो क्या मिलेगा, ये आपका 2 से 3 के बीच में है, तो यहाँ पर हम लोग टरबाइन वर्क लिखेंगे H2 माइनस H3, दिस इज इक्वल टू H2 माइनस H3 प्लस ये आपको लिखेंगे क्या, H4 माइनस H5, H4 माइनस ऑफ H5, ये हमारा टरबाइन वर्क है। हीट सप्लाई जो मैं लिखा था, हीट सप्लाई लिख दिया था H2 माइनस H1, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू H2 माइनस H1 प्लस H4 माइनस H3, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू H4 माइनस H3। तो ये जो हमको मिला है, ये हमें मिला हुआ एफिशिएंसी, आप अलग अलग क्या है हीट सप्लाई यूज करके कर सकते हैं। और सेकंड चीज बताया जाए तो इस पे अगर पंप वर्क है, तो अगर आप पंप वर्क कंसीडर करोगे तो इसका भी पंप वर्क आपको इनपुट पे मिल जाएगा, और नहीं करोगे तो नेगलेक्ट मान सकते हो, क्योंकि बेसिकली जो पंप वर्क है वो 1 से 2% होता है, तो उसको हम लोग नेगलेक्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो चलो पंप वर्क भी कंसीडर कर ही लेते हैं इनपुट में। तो पंप वर्क के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये आपका पंप वर्क लिख सकते हैं H6 माइनस H5, तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, H6 माइनस H5, क्लियर। तो ये फाइनली जो है एफिशिएंसी निकल कर आई हुई है। अब आप इसको आपको इसमें अलग अलग वैल्यू दिया रहेगा, इस अलग अलग वैल्यू को पुट करेंगे और वहां से हमको क्या है एफिशिएंसी जो है फाइनली निकल कर आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे।
और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।